साकार करें सपने अपने। आज तो हर महिला के दिल के करीब की बात होगी। आपकी किचन की बात होगी, आपके पति की पतली कमर की बात होगी, आज आपकी सेहत की बात होगी। आज आपको आपके पति की कमर के बारे में दिलचस्प जानकारी दूंगी। आपको पता चल जाएगा कि आपके पति की कमर और उनकी तरक्की का क्या कनेक्शन है और कैसे अपनी कमर कम करके पति को सफलता मिलेगी। साथ ही आपको आपकी कमर कम करने का तरीका भी बताऊंगी। बहुत स्लिम हो जाएंगे आप और आपकी हथेली का समुद्र शास्त्र भी जानेंगे। हथेली कैसे खोलती है सामने वाले का राज, ये बताया जाएगा। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या दुकान और कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है? दुकान या कारोबार के पूजन स्थल में शुक्ल पक्ष के समय जो बढ़ते दिन होते हैं, शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या पूर्णिमा का टाइम शुक्ल पक्ष होता है। इसमें किसी भी फ्राइडे को आप सिद्धि योग या अमृत योग में श्री धनदा यंत्र स्थापित करें। आप गूगल करके भी टाइम निकाल सकते हैं। फिर रोज केवल धूप देकर उनके दर्शन करें। बिजनेस में लाभ होने लगेगा। पिछले कई दिनों से मुझे लगातार कई पत्नियों की ईमेल्स आ रहे हैं। मेरे पास उनके बार मैसेजेस आते हैं। वो अपने पति का राज जानना चाहते हैं। तो आज आपको आपके पति की कमर देखकर उनका राज पता करने का तरीका मैं बताऊंगी। मैं जो बता रही हूँ उसे सुनने के बाद अपने पति की कमर को ध्यान से देखिएगा। आपको अपने पति के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। जिस मर्द की कमर में तिल होता है, जिस मर्द की कमर पर तिल होता है और कमर मोटी होती है, उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा संघर्ष होता है। ये जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। जिस मेल की कमर पतली होती है वो बुद्धिमान होता है, लेकिन इनकी पत्नी जो होती हैं वो शकी मिजाज की होती हैं। इसीलिए पत्नी को कंट्रोल में रखना इन पतियों को आना चाहिए। जिस मेल की कमर बड़ी होती है उनको बड़ा पद मिलने के ज़्यादा योग होते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसे मर्दों को बीमारी होने के योग भी होते हैं, जिससे बचने की ज़रूरत है। जिस मेल की कमर ज़रूरत से ज़्यादा पतली होती है वो गलत संगति में पड़ सकता है। ऐसे मेल्स लगातार इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हालांकि ऐसे मेल्स को बीमारी कम लगती है। जिस मेल की कमर में गड्ढा होता है वो करियर में कई ऊंचाइयों को छूते हैं, सामाजिक काम में भी इंटरेस्ट लेते हैं, ये कारोबार करते हैं तो सफल योग ज़्यादा बनते हैं। चलिए अब एस्ट्रो स्पेशल की बात कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अपने पति की कमर का उनके प्रमोशन से तरक्की का कनेक्शन है। जब आपको अपने पता चलेगा तो अपने पति को बताएंगे, वो ज़रूर अपनी कमर को कम करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए कि कैसे इसका एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन है। मोटी कमर या मोटा पेट जो है वो जुपिटर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, जो आपको लाइफ में मेहनत नहीं करने देता, आपको एक जगह बिठा देता है। अगर तो आपके हस्बैंड कंसल्टेंट की जॉब पे सिर्फ बोलने की बात पर है या ऊंचे पद पर है तो ये सिचुएशन होना बहुत ही लाजमी बात है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में अभी भी स्ट्रगल है, अभी भी अचीवमेंट्स हैं, अभी भी ग्रोथ करना है, मेहनत करनी है, तो कमर पतली होते ही मंगल स्ट्रांग हो जाता है। और जब मंगल स्ट्रांग हो जाता है तो लाइफ में आप गो गेटर बन जाते हैं। जो आप सोचते हैं वो आप हासिल करते हैं। ऐसी सिचुएशन में एक्सरसाइज की तो ज़रूरत है ही है। इसके साथ साथ हनुमान जी के राइट शोल्डर का सिंदूर लाकर अपनी कमर के पिछली तरफ और आगे तरफ तिलक लगाएं, या फिर स्वास्तिक भी बना सकते हैं नाभि के 4 इंच ऊपर। यह आपके अंदर पैशन को इग्नाइट करता है, आपके फायर एलिमेंट को बढ़ाता है, आपके मंगल को स्ट्रॉन्ग करता है और लाइफ में स्ट्रगल को कम करता है। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या ससुराल में सुखी रहना है? तो ऐसे में गुरुवार या मंगलवार को 7 गांठ हल्दी और थोड़ा सा गुड़, इसके साथ पीतल का एक टुकड़ा, इन सबको मिलाकर पोटली में बांधें और ससुराल की डायरेक्शन में, जैसे ससुराल नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, जिस भी डायरेक्शन में उस तरफ फेंक दें, तो वहाँ पे हर तरीके की शांति और सुख रहता है। आज मैं आपको हथेलियों के रंग के बारे में बताने वाली हूँ। हाथ की रेखा और हाथ का आकार तो मैंने आपको कई बार बताया है, बताती ही रहूंगी, लेकिन आज मैं आपको हाथ के रंग से सौभाग्य का कनेक्शन समझाती हूँ। अगर हथेली का रंग, किसी भी इंसान की हथेली का रंग जो है वो पीला है, वो येलोइश है, तो ऐसे व्यक्ति क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर पीली हथेली आपको दिखाई देती है तो ये शुभ लक्षण नहीं होता। पीले रंग की हथेली इंसान की कमजोरी की ओर इशारा करती है।
ऐसी हथेली वाले लोगों को कई प्रकार की बीमारियां होने का डर बना रहता है। अगर किसी फीमेल की हथेली का रंग पीला है तो ये पुरुष की ओर जल्दी आकर्षित हो जाती हैं, और किसी पुरुष की हथेली का रंग पीला है तो वो किसी फीमेल की ओर जल्दी आकर्षित हो जाता है। हथेली का रंग मटमैला होना, ब्राउनिश होना, ये हिस्सा मटमैला होना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जीवन में आपकी लाइफ में ज़्यादातर समय पॉवर्टी का आपको या दिक्कत का, तकलीफ का सामना करना पड़ता है। धन की कमी के कारण ये लोग निराश हो जाते हैं। ऐसी हथेली वाले व्यक्ति कड़ी मेहनत के बाद भी सामान्य जिंदगी ही जी पाते हैं। हथेली पर दाग धब्बे होना, जब किसी इंसान की हथेली पर दाग धब्बे दिखाई देते हैं तो ऐसे लोग नशे की लत के शिकार हो सकते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में सुख सुविधा नहीं होती। हथेली का रंग सफ़ेद होना, सफ़ेद हथेली जब किसी की हो तो किसी प्रकार की चमक भी ना हो तो ऐसे लोगों की हथेली जो है उत्साह नहीं रिप्रेजेंट करती। देयर इज़ नो एक्साइटमेंट इन लाइफ, किसी भी काम में एनर्जी नहीं होती इनमें। ऐसे लोग अकेले में रहना पसंद करते हैं, किसी भी इवेंट या पार्टी में इनका मन नहीं लगता है। चमकदार सफ़ेद रंग जिन लोगों की हथेली का होता है, वाइट है लेकिन शाइनी है, ऐसे लोगों के हाथ सुंदर दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों का मन अध्यात्म की ओर मुड़ता है, बड़े साधु संत बनते हैं। इस तरह की हथेलियों में बहुत शक्ति होती है। ये लोग शांति प्रिय होते हैं। हथेली का रंग लाल होना, जिन लोगों की हथेली का रंग लाल होता है ऐसे लोग, और चमकदार भी होती है, चिकनी दिखाई देती है, ऐसे लोगों पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोग जीवन में सभी सुख सुविधाएं हासिल करते हैं। लाल रंग की हथेली वाले लोग स्वभाव से भावुक और थोड़े क्रोधी होते हैं। कभी कभी इन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। हथेली का रंग गुलाबी होना, गहरा गुलाबी होना रंग क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर डार्क पिंक हथेली दिखाई देती है तो ये शाही सुख प्राप्त करने वाले होते हैं, रॉयल प्लेजर्स। अगर इन लोगों की छोटी छोटी बातें पूरी नहीं होती हैं तो इन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, हालांकि ये लोग बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। अगर हल्का गुलाबी सॉफ्ट पिंक हथेलियां हैं तो ऐसे लोगों की, जब हथेली सॉफ्ट पिंक आप देखते हैं दिखाई देती हैं, तो ऐसे लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं, ऊंचे विचारों वाले होते हैं, घर परिवार समाज में अपने गुणों के कारण मान सम्मान प्राप्त करते हैं, किसी भी कार्य को पूरे धैर्य और शांति के साथ पूरा करते हैं। इस प्रकार की हथेली वाले लोग हर हाल में खुश रहते हैं। जब हथेली की बात चल ही रही है तो आपको हथेली के बारे में कुछ और बताना चाहती हूँ, जिससे आपकी हथेली और सुंदर होगी। क्या है वो? आइए देखते हैं। खूबसूरती की बात करें तो सिर्फ फेस की खूबसूरती नहीं, खूबसूरती होती है हाथों की, पैरों की, हर चीज़ की। और हाथों की बात जब करते हैं तो हथेलियाँ, तो हथेलियों को सॉफ्ट कैसे रखें, किन किन बातों का ध्यान रखें, इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो कोई जो स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट आप इस्तेमाल कर रही हैं तो मत कीजिए। साबुन जो होता है सॉफ्ट होना चाहिए, तो ऐसा ही साबुन इस्तेमाल करें, ऐसा ही लिक्विड साबुन इस्तेमाल करें जो कि हाथों के लिए सॉफ्ट रहे। इसके अलावा हाथों की रोज़ मसाज करें। हथेलियों पे रिंकल्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो हथेलियों पे रिंकल्स ना आए और हाथ सॉफ्ट भी रहे, नरिश भी रहे और मॉइस्चराइज भी रहे, यानी कि पानी की कमी भी ना रहे और साथ में नरिशमेंट की कमी भी ना रहे, यानी कि ऑयल की कमी भी ना रहे। तो आप बादाम का तेल और हनी, इन दोनों को मिला के हाथों पे लगा के मसाज कर लें। अगर कभी आपको लगे कि आज मेरे पास हनी नहीं है तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो घर से थोड़ी चीनी ले सकते हैं। बादाम का तेल और चीनी मिला के भी हाथों पे रोज़ 2 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना टाइम मिले ज़रूर मसाज करें। इसके बाद धो दें, आप देखेंगे आपके हाथ सपल भी निकलेंगे, यानी कि रिंकल्स भी नहीं पड़ेंगे। हाथों को अगर आपके हाथ बहुत ही नाजुक हैं और आपको लगता है कुछ भी लगाएं तो ख़राब हो जाते हैं, तो घर का कोई भी आप काम कर रहे हैं, स्पेशली जिसमें आपके नेल्स के अंदर कुछ चला जाता है, ऐसे कोई काम कर रहे हैं या आपको लगता है कि उसके निशान पड़ने के चांसेस है, जैसे कि बालों में कलर कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो हाथों पे ग्लव्स पहने। कभी कभी हाथों की जो लाइंस होती हैं उसके अंदर कालापन आ जाता है जब आप किचन में काम करते हैं, या आप आलू छीलने लगे हैं या ऐसे कोई काम करने लगे हैं जिसमें हाथों के अंदर काली लाइनें पड़ने के चांसेस हैं, तो ग्लव्स पहन के करें। और अगर आ ही गए निशान तो भी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप नींबू लें, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल लें, नींबू को आधा काट के चीनी डालें और उससे मसाज करें।
देखिए सारी लाइंस के ऊपर जो कालापन होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और हाथ मॉइस्चराइज और बहुत खूबसूरत निकल के आ जाएंगे। तो हाथों का ध्यान रखें और हाथों को सजाने के लिए मेहंदी लगाएं। हाथों को सजाने के लिए आजकल फैंटेसी मेकअप बहुत ज़्यादा मशहूर भी है और इन भी है। आप हाथों के पीछे, हाथों के आगे मेहंदी नहीं लगाना चाहते क्योंकि मेहंदी उतरती है तो बहुत फीकी फीकी हो जाती है, कभी कभी अच्छी नहीं लगती। तो फैंटेसी मेकअप कर लें। और फैंटेसी मेकअप में एक और फ़ायदा है, आप कलरफुल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या बेटी की उम्र निकली जा रही है लेकिन शादी नहीं हो रही है? तो देवोत्थान एकादशी कच्छ और देवयानी की मिट्टी की मूर्तें बनाकर उन मूर्तियों को हल्दी, चावल, आटे के घोल लगाकर उनकी पूजा करते हैं। फिर इसके बाद लकड़ी के फट्टे से ढक लेते हैं। फिर उस फट्टे पर कुंवारी कन्या को बिठा दिया जाता है तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है। बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही है? ऐसे में अमीरी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हो तो एक चीज प्रैक्टिस में ले आए। एक मिट्टी के घड़े में राई के पत्ते डालकर हाथ में लेकर या पानी के अंदर हाथ डालकर ओम महालक्ष्मी नमः 108 बार बोलें। फिर इस जल से रोज स्नान किया करें, गरीबी दूर होने लगेगी। अच्छा गुस्सा नहीं होइए। आपके पति के कमर के बारे में बता दिया तो आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। आज आपको बताती हूँ कि कैसे किचन में खाने बनाने के बीच में अपनी कमर को स्लिम रखने की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आजकल के लाइफस्टाइल में हम लोग एक बड़े ही कॉमन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो कि है हमारा बेली फैट, मतलब आपके कमर और टमी पे जमा हुआ फैट। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे आसान से वर्कआउट्स बताने जा रहा हूं जो कि आप किचन में ही अपने घर के किचन में ही कर सकते हैं और इसका रिजल्ट भी आपको हफ्ते भर में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला वर्कआउट करेंगे हम इनर क्रंचेस और इनर किक्स। तो उसके लिए आपको अपने वॉल को किचन के वॉल को कवर करना होगा और एक्सहेल करते अपने लेग्स को ऊपर, देन एक्सहेल करते हुए डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल एंड डाउन। इसके अलावा आप कर सकती हैं खाना बनाते बनाते बहुत आसान सा वर्कआउट है टंग ट्विस्ट, जो कि आपके कमर के हिस्से को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगा फैट से। तो आप इसमें वेरिएशन भी कर सकती हैं। एक आप हाफ ट्विस्ट कर सकती हैं और आप एक इसे फुल ट्विस्ट कर सकती हैं, राउंड एंड देन रिवर्स। आप इसे 100 टाइम्स कर सकती हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं स्क्वाट्स इस टाइप से, या फिर जब कभी आपका सामान गिर जाता है तो आप उसे फॉरवर्ड बेंडिंग के थ्रू ना उठाएं, ये आपके कमर के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो बेटर होगा कि आप स्क्वाट्स के थ्रू उसे उठाएं, तो वो आपके कमर के हिस्से को और आपके थाइज़ हिस्से को भी बहुत सेफ रखेगा और फैट रिड्यूस करेगा वहाँ का। नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे हम साइड वॉक, मतलब ट्विस्ट वॉक। एक्सहेल करते हुए आपको लेग्स को ऊपर लिफ्ट करना है और एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए डाउन। इसे भी आप 100 टाइम्स कर सकती हैं। ये आपके कमर के हिस्से को और टमी के हिस्से को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा फैट रिड्यूस करने के लिए। और आप कर सकते हैं साइड किक्स, जो कि आप इस प्रकार करेंगी। इसे आप खाना बनाते बनाते इजीली कर सकती हैं और ये आपके कमर के हिस्से को बहुत ज़्यादा ही फैट से रिड्यूस करेगा। ये थे कुछ आसान से वर्कआउट्स जो आप अपने घर के किचन में ही कर सकते हैं और इसका रिजल्ट भी आपको हफ्ते भर में देखने को मिल जाएगा। चलिए आपको बताते हैं आज का 5वां महा उपाय। क्या आप चाहते हैं कि आपको सपने में भविष्य पता चल जाए? तो जिस पेड़ पर अमर बेल हो उसकी 7 परिक्रमा करें। अमर बेल युक्त एक लकड़ी को तोड़ लाएं, फिर उस लकड़ी को धूप देकर जला लें और लता को सिरहाने रखकर विचार करते हुए सो जाएं, तो अपने भविष्य के सपने आपको आने लगेंगे। साकार करें सपने अपने।